हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो हम बहुत लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन विथ हिस्ट्री। इस जो ये हमारा सीरीज़ रहेगी, इसमें हम हिस्ट्री के अलग अलग एस्पेक्ट या चैप्टर के साथ हम डील करेंगे। तो आज हमारा पहला है, आज हम इंट्रोडक्शन विथ हिस्ट्री करने जा रहे हैं। आज हम इंट्रो करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप से हम चैप्टरों के साथ डील करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे शुरू के दो टॉपिक, ठीक है। और पहला टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री एंड व्हाई डू वी हैव टू स्टडी इट, कि हिस्ट्री क्या है और हमें इसे पढ़ना ही क्यों पड़ता है। और टाइमलाइन, क्योंकि किस हिसाब से टाइमलाइन के ऊपर है हिस्ट्री की, यानी कौन सी चीज़ पहले आई, कैसे आई, उसको हम कैसे प्लेस करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगले की जो हमारा अगला पार्ट आएगा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हाउ डू वी गेट नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, और जो सिविलाइजेशन थी वो रिवर के पास ही क्यों होती थी। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है कोई भी पास्ट इवेंट का। जैसे कि आप सबको जानने की इच्छा रहती है कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे। तो जो उनका जो टाइप रहेगा कि हम कैसे लिखेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, इन सब की जो चीज़ें होती है, इन सब की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। तो देखो, जैसे कि आप ताजमहल गए या आप ताजमहल से वापस आए, तो उन सब चीज़ों का जो आप रिटर्न रिकॉर्ड लिखोगे, या और बहुत आने वाले बहुत टाइम के बाद, तो कोई अगर उसे पढ़ेगा तो पता चल जाएगा कि उस समय लोग ताजमहल जाते थे तो उस समय क्या क्या करते थे। ऐसे, और हमें हिस्ट्री पढ़ना ही क्यों है? हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ना है जाके टू अंडरस्टैंड द पास्ट इवेंट वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टूड द पास्ट। तो टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, यानी जब हम प्रेजेंट में है, जो प्रेजेंट में हर चीज़ के क्या काम होती है और पहले इसका क्या महत्व था, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। और अब प्री हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री तो सबने सुना होगा, प्री हिस्ट्री नहीं सुना होगा। देखो, प्री हिस्ट्री वो होता है, वो टाइम पीरियड होता है जिसका हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे कि हमारे पास कॉइन है, हमारे पास बुक्स है, उस समय उनका रिकॉर्ड रखा गया, लेकिन जो उन वहाँ के लोग कुछ जो रोज़ काम करते थे, जो सबको पता होता है, उसका रिकॉर्ड नहीं रखा होगा। हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो अब देखो, एवोल्यूशन ऑफ मैन। एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर टाइम, ओवर थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ ईयर। जो एवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम चलता रहता है। एवोल्यूशन यानी चेंजेस, जो टाइम टू टाइम एक पर्सन के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि पहले बंदर रहते थे, पहले एप्स होते थे, फिर एप्स में चेंज आया, फिर वो आदमी बने, धीरे धीरे आदमी का पूरा एक मॉडर्न मैन की तरह जैसे शेप लिया। देखो, अब फॉसल्स क्या होता है? फॉसल्स जो उस पहले ज़माने में जो चीज़ स्पीसीज थी, कुछ जो जो आज के टाइम पर नहीं दिखती, तो जो उनके जो अवशेष रहते हैं, जो बचे हुए पत्थरों के बीच में जो दबे हुए मिलते हैं, वो हम फॉसल्स कहते हैं। तो चलिए, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है, तो पहले ये इस शेप में था, फिर धीरे धीरे इनके अंदर चेंजेस हुआ। इनके हर स्टेज का नाम अलग अलग होता है, वो आप आने वाली क्लासेस में आप जानोगे। और फॉसल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं टाइमलाइन। देखो, टाइमलाइन हम पहले जानेंगे, हमारे टॉपिक का नाम है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जो इवेंट था उनको अच्छे से अरेंज करना था कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, ठीक है। तो देखो, टाइमलाइन में सबसे मेन क्या होता है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? कोई भी एक जो इवेंट हुआ है पास्ट में, उसको सीरीज़ में लगाना। जैसे कि पहले आप चलते थे, पहले आपने डायरेक्ट चलना तो शुरू नहीं किया, पहले तो आप बच्चे थे, फिर थोड़ा थोड़ा पैरों में शक्ति आई, फिर धीरे धीरे चलने की कोशिश करी, फिर ऐसे ही जो प्रोसेस होता है कि आप पहले कैसे चलना शुरू किया, उसी स्टेजेस को आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और हम जो टाइमलाइन होते हैं उसमें हम जैसे AD BC लगाते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होगे कि ये इधर BC है और इधर AD। और हम कैसे पता लगाते हैं कि ये काम आज से अभी हुआ, या 10 साल पहले हुआ, या 1000 साल पहले हुआ। तो इन सब चीज़ों को डिनोट करने के लिए भी कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। डिनोट करने के लिए BCE AD या CE यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जो बर्थ ऑफ क्राइस्ट है उसको हम रेफरेंस लेते हैं, यानी उसको मिड पॉइंट मानते हैं, जाके हम टाइम को कैलकुलेट कर सके। जैसे कि क्राइस्ट का बर्थ हुआ था 1 AD में, जिसको हम क्या कहते हैं? एरा ऑफ विच लिटरल मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। जो 1 AD है उसको क्या कहते हैं? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड,
तो देखो जो हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम BC में कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो AD है और एक BC है, जो एक मिड पॉइंट है वो 1AD है, ठीक है। 1AD से पहले वाले टाइम को हम BC कहेंगे और बाद वाले टाइम को AD कहेंगे, तो ठीक है। तो हम BC को क्या कहेंगे, द डेट ऑफ ईयर बिफोर क्राइस्ट बर्थ आर काउंटेड बैकवर्ड एंड रेफर टू बी एज BC, यानी जैसे कि पहले इधर 10 आएगा, फिर 9, 8, 7 ऐसे करके टाइम चलता रहेगा, यानी इसको बैकवर्ड यानी उल्टी गिनती की तरफ हम लेके चलते हैं। और AD द ईयर और डेट आफ्टर क्राइस्ट बर्थ आर नोटेड एज AD यानी एनो डोमिनी, ठीक है। जो BC है वो क्राइस्ट के बर्थ से पहले का है, AD जो क्राइस्ट के बर्थ के बाद का है, जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो अब हम जो हमें पता है AD BC क्या होता है, टू अरेंज द हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्टोरियंस रेफर टू अ टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कौन सा इवेंट पहले हुआ, उसके बाद वाला दूसरा, तीसरा करके ऐसे लगाते हैं। तो अब हम टाइमलाइन को एक बार अच्छे से दोबारा समझ लेते हैं कि टाइमलाइन में होता क्या है। देखो जो हमारा ये BC है इसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, AD को एनो डोमिनी, ये तो पता होगा आपको, कहीं जगह BCE भी दिखेगा, कहीं जगह CE भी दिखेगा। CE होता है कॉमन एरा, यानी जो अभी का टाइम चल रहा है, जैसे जो 2000 आप लिखते होगे 2021, कहीं 2022 जो आप लिखोगे इन फ्यूचर, तो वो सारा क्या होता है, वो हम AD में चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और BC जो 2000 साल से पहले भी तो कुछ टाइम होगा, उनको नाम देने के लिए हमने BC रखा है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, एक बार टॉपिक को दोबारा समझना। देखो ये तो हमारा एक AD हो गया, ये एक BC या एक AD, दोनों एक ही है, ठीक है। 1 BC यानी क्राइस्ट के जन्म से 1 साल पहले, और BC क्या और 1 AD क्या होगा, जो क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ उसके बाद वाला जो साल चल रहा है वो उधर से AD शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम 2021 में रह रहे हैं, उससे भी अगर आज से 3000 साल पहले क्या होगा तो हम BC में डिनोट करेंगे, और आज से अगर कोई 10 साल बाद क्या होगा तो आज की डेट में 10 साल जोड़ करके हम AD में डिनोट कर देंगे। जैसे आज से 10 साल बाद क्या होगा, 2031 होगा, यानी 2031, तो वो हम लिखेंगे AD में रहता है। और अभी हम AD में रह रहे हैं तो AD लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन BC है तो BC लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है AD BC का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।